नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो यूपी टीजीटी के लिए हमने ये जो है बैच स्टार्ट किया था। ये मान लीजिए कि चैनल ही हमने यूपी टीजीटी के लिए खोला था, जिसमें हमने बाबूराम सक्सेना से प्रारंभ किया था। बाबूराम सक्सेना को हमने विस्तार से पढ़ा था, जिसमें से हमारा कुछ भी नहीं बचा था। प्राकथन में बनने वाले सभी क्वेश्चन आंसर, प्राकथन को हमने डिटेल में पढ़ा था, वन लाइनर में पढ़ा था। उसके बाद हमने संधि पढ़ी थी, समास पढ़े थे, कारक पढ़े थे और शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि भी हमने पढ़े थे। शब्द रूप की हम ट्रिक लेकर के आई थी, धातु रूप के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं की थी और जो विशेष धातु रूप थे उनके बारे में भी चर्चाएं की थी। तो उसे आप हमारी क्लास में जाकर के प्ले लिस्ट में यदि आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, जैसे मेघदूत, नीति शतकम, शिवराज विजयम, बाबूराम सक्सेना का व्याकरण, व्याकरण में भी अलग अलग टॉपिक, संधि, समास, कारक इत्यादि अलग अलग। आज हम बात कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे एग्जाम के बारे में। देखिए, ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि तारीख जब की है, एग्जाम जब का है, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना है कि एग्जाम यदि कल हो जाए तो भी मैं तैयार हूँ। तो उसके लिए हमें पढ़ते रहना है। अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर में आज हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर में, और 12 अक्टूबर का मतलब है कि अक्टूबर खत्म हो चुका है। इसी में आपकी दिवाली आने वाली है, आज दशहरा है। दिवाली आपकी इसी में रहेगी, ध्वज, गोवर्धन इत्यादि ये रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है सालन, आपके सालन लग गए हैं और शादी विवाह का माहौल रहेगा इन 2-4 महीनों में, और ठंड का मौसम भी रहेगा। तो उसको देखते हुए भी हमें अपनी तैयारी के बारे में सोचना चाहिए, उसे हमें निरंतर रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मैं हर काम को छोड़ करके केवल इसी के ऊपर फोकस करूं। इसी बीच में मैं ये कहना चाहूंगी, जिन्होंने सी टेट नहीं किया है, सी टेट जिनका क्वालिफाइड नहीं है सेकंड पेपर और फर्स्ट फर्स्ट पेपर, मतलब हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी के बारे में, तो इसका मतलब हम टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं तो टीआरटी तो आप साइड में ही रख दीजिए। तो हमारे लिए जो है जूनियर लेवल का टेट अति आवश्यक होता है। तो इस समय टेट के पेपर भी निकले हुए हैं। अब उससे आपका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जहाँ भी आपकी ज्यादातर वैकेंसी ऐसी होती हैं कि वहां पर आपको सी टेट का सेकंड पेपर चाहिए ही होता है। जैसे आपका मान लीजिए कि डीएसएसबी है, डीएसएसबी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टीजीटी में जब तक आपका ये ना हो, जब तक आपका सीटेट ना हो। और और भी इस तरीके की बहुत सारे एग्जाम हैं, मैंने खुद देखा। बीच बीच में संस्कृत की कुछ वैकेंसियां भी निकलती हैं, तो हर एक में क्या बोलते हैं कि जूनियर लेवल वाला आपका सीटेट होना ही चाहिए। तो वो आप टीजीटी पीजीटी वाले अवश्य ही जूनियर लेवल का सीटेट अप्लाई करें और क्वालिफाई भी करने की पूरी तैयारी रखें। पूरी स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्वालिफाइड करना ही करना है। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो हिंदी और संस्कृत में, क्योंकि ज़्यादा, हाँ साइकोलॉजी मेरी अच्छी है लेकिन साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ाते हैं, केवल हम हिंदी और संस्कृत के बारे में बात कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं यदि आप ऐसा चाहते होंगे तो। नहीं तो हमारा मेन फोकस रहता है, उसमें भी हमने कई क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। सी टेट करके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, सी टेट करके, कि हम सी टेट में लैंग्वेज को कैसे समझें, पेपर पूछ क्या रहा है उसकी भाषा को कैसे समझें। उसके लिए हमने कई वीडियो डाल रखी हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने वहां पर देखा भी है, तो आप भी वहां पर देख सकते हैं। अब हम बात करने आए हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी संस्कृत विषय के बारे में। यहाँ पर हम कर रहे हैं बात प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, यदि आप चाहते हो कि हम आपकी प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस सेट हम आपकी प्रैक्टिस कराएं, तो आप हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर डे एक टेस्ट नहीं तो हमारा ये टेस्ट रहेगा 125 क्वेश्चन हम एक ही दिन में लेंगे, एक ही बार में लेंगे। 125 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा और टाइम भी हम 120 यानी कि 2 घंटे का टाइम लेंगे। कम से कम
120 मिनट का टाइम हम लेंगे, क्योंकि 120 मिनट का टाइम ही आपको परीक्षा के अंदर ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ सॉल्यूशन करने होते हो, देखते ही आप पहचान लेते हैं या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें समय की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, आराम से 100 मिनट में हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। तो यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, डेली एक प्रैक्टिस, तो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा काम, लेकिन हम 2 दिन में 1 प्रैक्टिस सेट, यानी कि हर दूसरे दिन आपको एक-एक प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्योंकि अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी देखना होता है। तो आप यदि ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कारः, धन्यवाद।